नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचिया दे संग लाई सदके जावा इन उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई मेरा मुर्शिद सोना। बावकार उलमाए सुन्नत शोराए इस्लाम हाज़िर मजलिस पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मुहतरम, अभी अभी मैंने आपसे सलाम किया है ना, लेकिन कुछ ने जवाब दिया और कुछ खामोश रह गए। जबकि हम जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब मजहब इस्लाम है। हमारी शरीयत हमें पैगाम देती है, हमारा मजहब हमें पैगाम देता है कि जब किसी से मुलाकात करो ना तो सबसे पहले उसको सलाम करो, और सलाम करना सुन्नत, और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, और जो वाजिब को तर्क करता है वो गुनहगार होता है। हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं, और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? हाँ, इस हदीस मुबारका से पता चला ना कि हमारे घर के मुर्दे भी सलाम को सुनते हैं ना, तो मैं तो जिंदू से सलाम किया हूं, है ना। तो मैं फिर से सलाम करता हूं, देखता हूं आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अगर इंशाअल्लाह कभी शाहगंज में आना हुआ ना तो मैं पहले ही 2 मरतबा सलाम कर लूंगा, है ना जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं।
दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब हिंदुस्तान, नब्बाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद जुनैद साहब क़िबला सैफ़ी तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा राज मोहम्मद साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला बुरहानी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। आलिम नौजवान हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद उवैस साहब क़िबला इस्माइली जो आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं वो भी मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत हाफिज़ रकीबुद्दीन साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और आपके इलाके की एक गद्दावर इज़्ज़त माब शख्सियत आली जनाब मुखय्यर कौम मिल्लत बख्तियार खान साहब ज़िला महासचिव हैं, वो मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात मोहतरम, इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। समाअत करेंगे? थोड़ी देर सुन सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है यार, उसी के बाद में गुफ्तगू करूंगा। जिनको जाना है घर ना वो जा सकता है, लेकिन बीच तकरीर में उठने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? आधा घंटा कहेंगे तो आधा घंटा बोलूंगा, क्योंकि मैं रोज बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल का हूँ, मगर भारत का कोई कोना, कोई इलाका नहीं बचा जहाँ ना गया हूँ, है ना? मेरी उम्र कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने असाज़ा, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत, इन उलमा की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा दिया कि इस उम्र में मैं भारत के हर इलाकों में जाकर दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम देता हूँ, ठीक है? तो अगर जिनको नहीं सुनना है मैं जबरदस्ती सुनाऊंगा नहीं, लेकिन जो सुनेंगे ना तो उसको सुनाने की कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राना अकीदत पेश करें और बाबा बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप गौर किए एक बात, मैंने कहा ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, है ना? लेकिन अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थी, इसलिए कि आज कौम मुस्लिम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है, अपने वकार को किस तरीके से बर्बाद कर रही है। ए मुसलमानों, मुसलमानों को समझाने के लिए एक ही जगह बची है, जिसको जलसा कहा जाता है, कि हम अपने कौम की इस्लाह कर सकते हैं, अपने कौम की तरबियत कर सकते हैं। मगर ए मुसलमानों, हालात किस तरीके से बदल चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद उवैस साहब क़िबला इस्माइली आपके मस्जिद के खतीब व इमाम है। अगर मैं इनसे सवाल करूं, इमाम साहब ये बताइए, आपके इस शाहगंज के लोग नमाज जुमा में किस वक्त आते हैं? तो जवाब देंगे कि जब मैं मिंबर पर खड़ा हो जाता हूं खुतबा देने के लिए, तब अक्सर व बेशतर लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। आज हालात इसी तरीके से बदतर हो रहे हैं। ए मुसलमानों, हम जलसे का जब इनकाद करते हैं, हम नबी के जिक्र की महफिल को सजाते हैं, ये आमद रसूल के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया, उस पैगंबर की अजमत पर प्रोग्राम रखा गया, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, अल्लाह ने दुनिया को वजूद में लाया है। मगर ए मुसलमानों, ऐसी महफिल में मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं है। मगर रजा कमेटी के अराकीन मेंबरान ने आज शाहगंज की जमीन पर नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखकर, नबी के जश्न का प्रोग्राम रखकर ए मुसलमानों ये साबित करने की कोशिश की है कि हम पैगंबर इस्लाम के गुलाम हैं। मगर दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर इसी मिंबर को हटा करना यहाँ पर कोई और मिंबर लगाया, कोई और स्टेज लगाया गया होता, उस पर आवारा लड़कियों या डांसर का प्रोग्राम रखा गया होता, तो ए मुसलमानों जो कुर्सियां खाली दिख रही है, वो कुर्सियां खाली दिखती हुई नजर न आती, बल्कि कुर्सी लगाने की जरूरत न पड़ती। हमारी कौम इस मैदान के अंदर पूरा का पूरा भरती हुई नजर आती। यही वजह है मुसलमानों कि
आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है। उन्हें जब हम नबी के मिलाद के नाम पर बुलाते हैं तो मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता है। कुरान की तालीम के नाम पर बुलाते हैं तो मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर ए मुसलमानों, डांस और नाच का प्रोग्राम देखने के लिए अभी एक मूवी आई थी ना, तो लोग कहते थे ये मुसलमान ने बनाया है, इसलिए उस मूवी को देखने के लिए 50-70 किलोमीटर का सफर कर रहे थे। हमने अपनी इज्जतों को बाजारों में नीलाम कर दिया है, हमने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज जब इसी भारत की जमीन पर हमारी आबरू को लूटा जाता है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जाता है, हमारे वकार को मजरू किया जाता है, हर जगह ए मुसलमानों कभी अहमद के नाम पर मार दिया जाता है, कभी मोहम्मद के नाम पर मार दिया जाता है, तो भारत का मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, आखिर भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है। ए मुसलमानों याद रखो, अगर यही नजरिया यही तरीका तुम पेश करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना हो तो पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी। जानते हो मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम ने जब से चापलूसी की जिंदगी बसर करना शुरू किया ना, आज कौम मुस्लिम का वकार किस तरीके से मजरू होता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, ए मुसलमानों जिस पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के फैसले किए जाते हैं, आज मुसलमान की इज्जत वहां पर भी हिफाजत नहीं है। अभी हाल ही का वीडियो देखो मुसलमानों, अपने आप को देखो कि आज हमारे वकार को तरीके से ललकारने की कोशिश की जाती है। एक मुसलमानों पार्लियामेंट के मेंबर को आतंकवादी और उग्रवादी के नाम से पुकारा जाता है। हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है, हमारे वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। अगर अब भी ना संभले मुसलमानों तो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अभी वक्त है मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को वीरान ना करो बल्कि मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दो, अपने घरों पर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के मुताबिक अपने घरों पर अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हम मुसलमानों पर होगा, हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई। मुसलमानों, अभी मैंने आपसे पूछा ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान पैगंबरे इस्लाम की बारगाह में दुरूद पढ़। आज की रात तो इतनी बाबरकत रात है कि ए मुसलमानों आज ही की वो रात थी मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी उठाकर देखो। आज ही की रात थी मुसलमानों, रात जा रही थी, सुबह का वक्त हो रहा था। हकीकत में उस पैगंबर इसी रात और दिन के उजाले के अंदर तशरीफ लाया। हकीकत में हम और आपको आज की रात में तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पर ज्यादा से ज्यादा सलाम पढ़ना चाहिए। मगर ए मुसलमानों हम क्या कर रहे हैं, आज जब नबी पर दुरूद और सलाम की पढ़ने की बात आती है ना, तो ए मुसलमानों हम नबी पर दुरूद और सलाम बाद में पढ़ते हैं। चाय की दुकानों पर बैठकर शरीयत इस्लामिया के वकार को मजरू करने पर आमादा होते हैं, एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करने पर आमादा होते हैं। कभी ऐसे मुसलमान से एक मुसलमान अगर सवाल कर लिया ना, जो मुसलमान उलमा की इज्जत नहीं करता, जो मुसलमान उलमाई किराम की शान में गुस्ताखिया किया करता है, उलमा से बुग़्ज़ और इनाद रखता है, हकीकत में अगर ऐसे इंसान से सवाल कर लिया जाता है कि ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों ऐसे मुसलमान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, जो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता हो, अगर उससे सवाल किया जाता है ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों ऐसा मुसलमान पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन,
मेरा ये अकीदा है कि मैं इस शाहगंज की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। और हजरात मोहतरम, अगर इस पर कोई दलील पेश ना करूंगा ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी अमरडोबा खलीलाबाद की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था, कोई दलील पेश ना किया था। आओ मुसलमानों एक ऐसी दलील पेश देता हुआ चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को सुनते हैं। अगर आप इस हदीस को याद कर लेंगे ना तो आप भी लोगों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। हदीस रसूल सुने मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते ही या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफुम, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और आज ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद बिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत मिला। समझ ले रहे हैं ना? है ना? हाँ, तो मैं यार गुफ्तगू करूंगा अभी अभी तो मैं तौफीक पे आया भी नहीं हूँ। आप लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। अगर मुझे मेहमान समझते हैं और मेहमान की इज्जत करना हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है ना, तो आप लोग आगे आ सकते हैं भैया। आ जाओ यार, जब आगे बैठेंगे ना तो ज्यादा सवाब पाएंगे, है ना। हाँ, अभी यहाँ नेताजी बैठे हैं ना, अगर कह दे कि मैं कल 500 रुपया अपने घर पर दूंगा तो लोग लाइन लगाने के लिए मार कर देंगे, है ना। और यहाँ नेकियां मिल रही है तो यार आप इतना सस्ता समझ रहे हैं, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शाहगंज के मुसलमानों पर रहमतों की बरसात अता फरमाए। और रजा कमेटी के लोगों ने जिस तरीके से जिस मोहब्बत के साथ आज के इस जलसे का इनकाद किया, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हजरात मोहतरम, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो। ए मुसलमानों, जब नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात आए तो हकीकत में अपने अंदर हिचकिचाहट न लाया करो, बल्कि नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आए तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूब कर नबी पर दुरूद पढ़ा करो। क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं दुनिया के अंदर जो मुसलमान मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता है, मैदान महशर में वो सबसे ज्यादा मुझसे करीब होगा। और आओ मुसलमानों, मैं आपको बताता चलो, हम नबी पर दुरूद क्यों ना पढ़े, हम नबी पर सलाम क्यों ना पढ़े, हम पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत क्यों ना करें। इसलिए कि ए मुसलमानों, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, में आपको मैसेज देना चाहता हूँ, रब्बे कायनात ने अगर अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं।
रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फहुज़मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन व मुतअला तौहीद व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब्बे कायनात क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीनो ज़मा को पैदा ना करता, मैं मकीनो मका को पैदा ना करता, मैं लौहो कलम को पैदा ना करता, मैं जादू सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हज़रात मोहतरम मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ ना लाते ना तो रब्बे कायनात अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता, यानी अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना करवाता। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग आज गुफा की औलाद पैगंबर इस्लाम की अज़मत और रिसालत पर उंगलियां उठा रहे हैं, वो लोग भी याद रखे मुसलमानों कि अगर आज उन्हें जिंदगी मिली है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ए मुसलमानों उनका वजूद भी दुनिया के अंदर ना होता। लेकिन मुसलमानों में आपको चलते चलते एक मैसेज देता हुआ चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, नबी आखिरुज़ ज़मा दुनिया में आने के बाद हकीकत में अपनी उम्मत को पैगाम देते रहे, अपनी उम्मत को मैसेज देते रहे, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वालों, अगर तुम जिंदगी के अंदर हज की सआदत से माला माल होना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास रुपया और पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तो ए मेरी उम्मत के लोगों तुम सुबह सवेरे जब उठा करो ना तो मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लो, अल्लाह तुम्हें हजे मकबूल का सवाब इनायत करेगा। लेकिन ए मुसलमानों हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं। ये रबीउल नूर का पाक महीना है, आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, लेकिन हकीकत में मुसलमानों यही से मैसेज देता हुआ चलो, आज नौजवानों के अंदर कितनी ज्यादा बुराइयां फैल चुकी है। जो सबसे बड़ी बुराई पाई जाती है नौजवानों के अंदर वो माँ बाप की अजमत के साथ खिलवाड़ करने की है। आज माँ बाप की अजमत को हम खिलवाड़ करने पर आमादा है, अपने माँ बाप के वकार को हम मजरू करने पर आमादा है। नबी के मीलाद का प्रोग्राम है, ए मुसलमानों आमद रसूल का हम जश्न भी मनाते हैं। हकीकत में 11वीं शरीफ का जब महीना आएगा तो सरकार गौसे आजम की अकीदत में डूब कर हम गौसे आजम का नारा भी लगाएंगे। गौसे आजम की 11वीं के नाम पर डेक बिरयानी भी तकसीम करने पर आमादा होंगे। मगर ए मुसलमानों हम बाप से कभी मोहब्बत करने की अपने आप में आगे नहीं बढ़ते, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होते हैं। बास नौजवान तो इतने बदबख्त हो चुके हैं जो अपने बाप की कॉलर पर हाथ डाल दिया करते हैं। उस बाप की कॉलर पर हाथ डाला जाता है जिस बाप ने हमें जिंदगी का सलीका बताया, जिस बाप ने जिंदगी का तरीका हमें बताया। ए मुसलमानों अगर उस बाप का नाम हमारे नाम से हट जाए ना तो ये दुनिया हमें हरामी कह के पुकारती, मगर बाप की अजमत के साथ हम खिलवाड़ करने पर
आमादा है, बाप के वकार को हम मजरू करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर तुम दौलत तो ला सकते हो, बिल्डिंगें तो बना सकते हो, जायदाद तो ला सकते हो, अगर एक बीबी का इंतकाल हो तो दूसरी बीबी भी ला सकते हो, लेकिन ए मुसलमानों, माँ बाप की दौलत जाने के बाद फिर दोबारा माँ बाप की दौलत को पा नहीं सकते हो। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप से अकीदत रखा करो, अपने माँ बाप से प्यार किया करो। आज नौजवानों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि माँ बाप की असमत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है कि बाप बेचारा अपने बिस्तर पर बैठा है, हकीकत में टकटकी लगाकर अपने बेटे को देखता है। बेटा 10 चक्कर आता है जाता है, मगर कभी ये नहीं पूछता अब्बा जी खाना खाए कि नहीं, अम्मा जी पानी पिए कि नहीं, दवा टाइम से ले रहे हो कि नहीं, आया कमरे में चला गया, आया अपने बाहर निकल गया। ए मुसलमानों, ये बाप बेचारा टकटकी लगाकर अपने बेटे को देखता है, सोचता है काश अगर 5 मिनट निकाल कर मेरा बेटा मुझसे थोड़ी देर गुफ्तगू में कर लेता तो मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को चैन सुकून मिल जाता। मगर इस बेटे के पास फुर्सत नहीं है, इस बेटे के पास वक्त नहीं है। याद रखो मुसलमानों, अगर जिंदगी के अंदर तुम कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले माँ बाप की असमत की हिफाजत करो, माँ बाप से मोहब्बत करने का तरीका सीखो। हकीकत में अगर तुम 11वीं और 6ठी के और 12वीं के महीने में तुम कितने भी सदका तो खैरात कर लो, तुम कितनी भी नेकियां कर लो, टेक पर टेक तुम तकसीम कर लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो रब्बे कायनात इन नेकियों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हम अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, मौलाना हम अपने बाप से किस तरीके से मोहब्बत कर सकते हैं, मौलाना मैं हम अपने बाप के वका अपने बाप के साथ कैसे कर सकते हैं, मेरा बाप मुझे देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ मुसलमान, वो तेरा बाप है, अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं हो रहा है, जबरदस्ती अपने बाप को अपने गले से लगा ले। जब दिल का दिल से मिलना होगा, हकीकत में बाप के सीने में अपने बेटे के लिए मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। और जब तेरा बाप तेरी माँ तेरे दस्तरखान पर मौजूद होंगे तो तुझे सैकड़ों टेक बिरयानी तकसीम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गौसे आजम के नाम पर, पैगंबर इस्लाम के नाम पर अगर तूने 11 रुपया ही सदका कर दिया तो रब्बे कायनात उसी 11 को कबूल फरमा कर तुझ पर रहमतों की बरसात। लेकिन ए मुसलमानों, हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में आ चुका है। अगर किसी महफिल के अंदर पीर साहब की आमद हो जाती है तो पीर की आमद पे हम पलके बिछा देते हैं, पीर की आमद पर नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद किया जाता है। मुसलमानों में पीर का मुखालिफ नहीं है, मगर आज हमारे समाज के अंदर 90% पीरों ने हमारे शख्सियत वकार को किस तरीके से मजरू किया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से बदनाम किया है। आज पीर आता है हमारे घर पर, हमारे नौजवान तबका के लोग हकीकत में उसकी वाहवाही में पल के बिछाए रहते हैं। कोई पैर दबाता है, कोई हाथ दबाता है, कोई सर दबाता है। नौजवानों से सवाल किया जाता है, ये नौजवान ये बता अपने पीर की खिदमत इस अंदाज से क्यों कर रहा है? तो कहता है निसार अहमद निजामी, क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं है, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। ए मुसलमानों, कैसे पीर की खिदमत करने का हुक्म दिया गया है? जो पीर तुम्हें नमाजों का दर्स देता हो, जो पीर तुम्हें कुरान की तालीम का दर्स देता हो, जो पीर तुम्हारे भाई के इख्तिलाफ को दूर करके भाइयों के अंदर मोहब्बत पैदा करने का दर्स देता हो, जो तुम्हें वालिदैन की अज़मत को हकीकत में बढ़ाने का दर्स देता हो, ऐसी पीर की खिदमत करोगे तो रब्बे कायनात तुझ पर रहमत अता करेगा। और दुनिया का कोई मुफ्ती साबित नहीं कर सकता कि पीर की खिदमत करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा। मगर हाँ, अगर जन्नत चाहिए ना तो सीधे अपने घर को जा, अपने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर दो। दावे के साथ कहता हो, अगर बूढ़े माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो अल्लाह और रसूल तुझसे राजी हो गए, अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन करीमैन। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, हर हाल में अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी किया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो मुसलमानों। इसलिए कि अभी शबे बारात का जब महीना आएगा ना तो हर घर में यही इमाम साहब कारी उवैस साहब जाकर हजरत उवैस करनी के नाम का फातिहा देते हैं। मुसलमानों, ये उवैस करनी का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद क्यों किया, उनके दर्जे को अल्लाह ने इतना ऊंचा क्यों किया? तो आओ मैं आपको
आपको बताता चलो कि उवैसे करनी के मकाम को अल्लाह ने इतना ऊंचा क्यों किया है, रब्बे कायनात ने उनके मकाम को इतना बुलंद क्यों किया है। ए मुसलमानों, एक दिन की बात है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर बिन खत्ताब भी है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात वैसे करनी से होना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अब उम्मत के लिए आपसे बेहतर की दुआ किसकी हो सकती है। तो नबी के पैगाम को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर ए अली, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है वैसे करनी का मकाम अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। वो अपने माँ की ऐसी खिदमत करता है कि वैसे करनी ने अगर अपने हाथों को उठाकर मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर दिया और उसकी माँ ने आमीन की सदाओं को बुलंद कर दिया तो रब तबारक व तआला मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमाकर उन पर रहमतों की बरसात। मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन आज हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोग माँ बाप की मोहब्बत से हटते हुए जा रहे हैं। कभी मौका मिला तो मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा लंबी, लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो, ये पैगंबर इस्लाम की आमद का महीना है, नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो पहलू आपको बताता चलो, इसलिए कि ये इतनी बाबरकत रात है मुसलमानों। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में लेकर चलो। हजरत जाबिर ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, रब्बे कायनात ने ज़मीन व समा से पहले, मकीन व मका से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया था। मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मा के पैगाम को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, ज़मीन व आसमान से पहले, मकीन व मका से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले। मुसलमानों, कुछ लोग है ना कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि नबी का मिलाद सहाबा ने नहीं पढ़ा तो तुम नबी का मिलाद क्यों बनाते हो। ए मुसलमानों, नबी खुद अपना मिलाद कर रहे हैं, नबी आखिरुज़ ज़मा अपनी आमद का चर्चा कर रहे हैं, इसी को तो मिलाद कहा जाता है। मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, तुम्हें खबर नहीं है, रब्बे कायनात ने ज़मीन और आसमान से पहले, लौह कलम से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मा के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, तेरे नबी के नूर को जब पैदा किया गया ना तो उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। ए मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब उस नूर ने सोचा कि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, अल्लाह की नजदीकी बढ़ाई जाए, तो जानते हो उस नूर ने सबसे पहले किस काम को अंजाम दिया था। अभी जमीन को अल्लाह ने पैदा नहीं किया, अभी आसमान को अल्लाह ने नहीं बनाया है, वो नूर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जानते हो मुसलमानों किस काम को अंजाम दे रहा है। हकीकत में नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर ने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया था। और आज हमारी कौम के लोग हैं, आमद रसूल के प्रोग्राम में आए हुए हैं। आज की रात के मुसलमानों इतनी पाक, इतनी बाबरकत रात है कि इसी रात में वो पैगंबर तशरीफ लाए थे जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया था। लेकिन आज भी मस्जिदों का हाल देख सकते हो, मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आती है। भारत की जमीन पर जब किसी मस्जिद पर हमला किया जाता है, जब किसी मस्जिद की ईंट को गिराया जाता है, तो ये मुसलमान अपने आप में रोना रोते हैं। और जानते हो रोना कहाँ रोते हैं? चाय की दुकान पर चंद लोग बैठकर कहते हैं गलत किया गया, चाय की दुकान पर बैठकर कहते हैं फला ने गलत किया है, ये हुकूमत ने गलत किया है। मुसलमान, तुझे मैसेज देना चाहिए हो, तुझे पैगाम देना चाहिए हो, इस रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई मस्जिद की एक ईंट गिराए ना तो अपने गांव के अंदर मुत्तहिद होकर जिस तरीके से जुमा की नमाज की अदायगी करते हो, इसी तरीके से अपनी मस्जिदों में पहुंचकर 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर दो। दावे के साथ कहता हूं, जिस तरीके से अगर ये अंदाज तूने पेश कर दिया तो ये बातिल ताकत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी मस्जिद की एक ईंट को भी गिरा सकते। हकीकत में ये लोग, ये बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगे। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर।
मुसलमानों हालात को बदलो, अपने समाज और मुआशरे में गंदगी जो फैली है उस गंदगी को ए मुसलमानों दूर करने की कोशिश करो। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात को देखते हुए चलो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नूर को जब पैदा किया गया तो 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया गया। जानते हो मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं कि 70,000 साल तक क़याम किया गया, 70,000 साल तक रुकू किया गया, 70,000 साल तक जलसा में रहे, 70,000 साल तक सजदा में रहे। इस तरीके से 2 रकात नमाज नफल का जब एहतमाम किया तो रब की मशीयत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, महबूब मैं तुझसे राजी हो गया हूँ। महबूब मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। ए मुसलमानों, शाहगंज वालों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपके इसी बस्ती के अंदर कोई अल्लाह का वली आकर कहने लगे ना, अल्लामा जुनैद साहब किबला सैफी किसी वली को लेकर आ जाए, कारी उवैस साहब किसी वली को लेकर आ जाए, हजरत अल्लामा राज मोहम्मद साहब किबला, हजरत अल्लामा नियाज साहब किबला किसी अल्लाह के वली को लेकर आए, कहें शाहगंज वालों इकट्ठा हो जाओ, आज ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। तो जानते हो शाहगंज का मुसलमान क्या मांगेगा? उस अल्लाह के वली से कहेगा मुझे बिल्डिंग की ख्वाहिश है, मुझे गाड़ियों की ख्वाहिश है, मुझे दौलत की ख्वाहिश है, मुझे जमीन जायदाद की ख्वाहिश है। अगर बहुत नेक होगा तो खुद अपने लिए जन्नत कहेगा, अपने खानदान के लिए जन्नत कहेगा, मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम की ज़ाते बाबरकत पर। नबी आखिरुज़्ज़मा से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब मांग क्या मांगता है, आज जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, आज जो कहेगा तुझे अता किया जाएगा। ए मुसलमानों, नबी रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते, ए रब तबारक व तआला, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। पता का साए बशरियत, मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगी। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। थक गए क्या भैया? बंद कर दें? थक रहे हैं? हाँ, ऐसा पता चल रहा है यार, इतना खामोश तो हम नहीं कहीं देखे मजमा यार, कुछ तो बोला करो। कुछ तो बोलो भैया, पता तो चले मुझे कुछ समझ रहे हैं। नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ हाँ हूँ। दिन को कह रहा हूँ रात, आप कह रहे जी, रात को कह रहा हूँ दिन, कह रहे जी, है ना? तो ऐसा माहौल ना रहा, बल्कि आप कुछ कम से कम सुभान अल्लाह कहेंगे ना, जब मैं रुक जाऊंगा तो ऐसा भी एहसास होगा कि आप समझ रहे हैं, ठीक है? और इतनी बड़ी बात किया यार कि नबी ने जमीन और आसमान को अभी अल्लाह ने नहीं पैदा किया है, और नबी ने अगर दुआ की है तो हम गुनहगारों की मग़फ़िरत की दुआ की है ना? तो हजरात मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो, अपने नबी की मोहब्बत कहाँ कहाँ देखोगे, अपने पैगंबर की अकीदत कहाँ कहाँ देखोगे। ए मुसलमानों, आओ यही वो रात थी जिस रात के बारे में हजरत सैयदा आमिना बयान करती है। हजरत सैयदा आमिना की वो जिंदगी की वो तारीख आपको बताता हुआ चलो कि पैगंबर इस्लाम हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आओ मुसलमानों, इसी रात की वो बाबरकत बातें मैं आपको बताता चलो। जब नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद का वक्त आया था तो रब्बे कायनात ने कुरैश के चौपाओं को, कुरैश के जानवरों को ज़बान अता किया था। हकीकत में वो जानवर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि आज वो पैगंबर आने वाला है जो कायनात का दूल्हा होगा, जिसके सदक़े में अल्लाह ने जर्रे जर्रे को पैदा किया है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, आज कुछ बदअकीदा लोग कहते हैं कि ये सुन्नी पागल हो चुका है, नबी की आमद का जश्न इस अंदाज से मनाता है कि अपने घरों पर लाइट लगाता है, अपने घरों पर झंडे लगाता है। सहाबा ने नहीं किया, उमर बिन खत्ताब ने नहीं किया, अबू बकर ने नहीं किया, उस्मान गनी ने नहीं किया, हजरत अली ने नहीं किया, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ मुसलमान, इनके पास अकल होती तो इस तरीके से ये लोग सवाल ना करते। आओ हजरत सैयदा आमिना की बारगाह में लेकर चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया है, मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि रब्बे कायनात ने आसमान
के तमाम सितारों को यकजा कर दिया है और ऐसी रोशनी मेरे घर के आंगन के अंदर हुई, मैं ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि मेरा छत अभी अचानक गिर जाएगा। इस तरीके से रब्बे कायनात ने जश्न का ऐलान किया है। मुसलमानों, महबूब की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जश्न मना रहा है, तो हम और आपकी औकात और हैसियत क्या है? हज़रत सैयदा आमिना बयान करती है, मेरी निगाहों ने देखा कि रब के फरिश्ते 3 झंडों को लेकर आते हैं। एक झंडा काबा की छत पर लगाते हैं, एक मस्जिद में और एक मगरिब में लगाते हैं। ए मुसलमानों, हज़रत सैयदा आमिना बयान करती है कि मेरी निगाहों ने देखा कि रब्बे कायनात के फरिश्ते जमीन से लेकर आसमान तक अपने आप में अपने हाथों को बांध कर खड़े थे और मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हो रहा था। मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला रहा था। हज़रत सैयदा आमिना बयान करती है कि जैसे ही ए मुसलमानों मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासआदत हुई तो फरिश्ते मेरे बेटे मोहम्मद पर सलाम भेजने लगे, जिसकी तर्जुमानी बरेली के ताजदार आला हजरत ने किया है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, सहरे जारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। ए मुसलमानों, वो पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया, आम बच्चे जब दुनिया के अंदर आते हैं, अगर वो रोए ना तो लोग अपने आप में लोगों की हालत खराब हो जाती है, समझ जाते हैं कि इसका इंतकाल हो गया है या तो बच्चा बड़ा सुस्त पड़ गया है। उसे बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। NICU में सबसे पहले रखा जाता है कि बच्चे की जिंदगी बच जाए। ए मुसलमानों, मगर हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, मेरा बेटा भी दुनिया में तशरीफ लाया, जैसे ही दुनिया में आया अपने सर को सजदे में रख दिया और अपनी जबान से कुछ पढ़ रहा था। मैंने जब कान लगाकर सुना ना तो मेरा बेटा अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों को याद करते हुए नजर आए हैं, हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आए हैं। नबी की तारीख उठा लो मुसलमानों, 55 से लेकर 63 साल जिंदगी तक नबी आखिर ज़माने ने जब भी अपनी आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है तो हम गुनहगारों के लिए जारी किया है। नबी जब भी रोए हैं तो हम गुनहगारों को याद करके रोए हैं। जिब्रील अमीन से जब पूछा था नबी आखिर ज़माने, क्या मेरी उम्मत को भी तुमने जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्रील ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, जानते हो नबी आखिर ज़मा इतना रोए थे मुसलमानों, आंखों से आंसू के कतरात को जारी किए थे। ए मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, जब नबी आखिर ज़मा दुनिया के अंदर जिंदगी बसर किए तो हम गुनहगारों से प्यार किए। जब पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए ना, नबी आखिर ज़मा का जब विसाले मुबारक हुआ, नबी आखिर ज़मा एक लम्हे से जब दुनिया से रुखसत होकर अपने मज़ार अक़दस का सफर कर रहे थे। ए मुसलमानों, सहाबा का बयान है कि हमने नबी आखिर ज़मा के जिस्म अतहर को जब मज़ार अक़दस में रखा तो सोचा कि हो सकता है अब नबी का दीदार ना करने को मिले, अब पैगंबर इस्लाम की नूरानी चेहरे को देखने को ना मिले, क्यों ना चादर ततहीर को हटाकर आखिरी मर्तबा नबी का दीदार कर लिया जाए। हजरत सहाबा का बयान है मुसलमानों कि जब नबी आखिर ज़मा के चेहरे अनवर से चादर ततहीर को हटाया गया तो नबी आखिर ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे, नबी आखिर ज़मा अपनी जबान से कुछ पढ़ रहे थे। सहाबा ने सोचा हो सकता है नबी खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, नबी सहाबा को याद कर रहे हो, नबी आखिर ज़मा अज़वाजे मुतहहरात को याद कर रहे हो, नबी हसनैन करीमैन को याद कर रहे हो। मगर सहाबा का बयान है जब हम अपने कानों को लगाकर नबी आखिर ज़मा की इस गुफ्तगू को सुने तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
हजरत मोहतरम नबी आखिरी समा की जिंदगी की तारीफ उठाते हुए चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए तो हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। और जानते हो मुसलमानों, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका पैगंबर इस्लाम हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे मुसलमानों, तो आओ हदीस रसूल सुनते हुए चले। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त या रसूल अल्लाह मैदान महशर में अगर आपसे मुलाकात करनी पड़ी तो आप कहां पर मिलोगे? ए मुसलमानों, सहाबी रसूल के अकीदे को देखो। सहाबी रसूल को खबर है कि नबी मैदान महशर में मुलाकात करेंगे। सहाबी रसूल ने जब नबी की बारगाह में इतना कहा है, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां आप हमसे मुलाकात करेंगे? मुसलमानों, नबी की मोहब्बत को सुनो। अब अपने दिल की तख्ती को खोलकर अपने कान की लौ को लगाओ, इसलिए कि हम और आपके फायदे की बात है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो उसको मैं पूरा करता हुआ सुभान अल्लाह, है ना। मुसलमानों, नबी हमसे इतना प्यार करें, नबी हमसे इतनी मोहब्बत करें, और हम क्या कर रहे हैं? हकीकत में इसी हिंदुस्तान की जमीन पर नबी की अज़मत और रिसालत पर उंगलियां उठाई जाती है। पैगंबर इस्लाम के वकार को मजरू करने की बात की जाती है। आए दिन नबी को गालियां दी जाती है। हम मुसलमान किचन में बर्तन साफ करते हुए नजर आते हैं, अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहनकर। ए मुसलमानों, हम अपने आप में किस तरीके से जिंदगी के वकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखो मुसलमानों, अपने बाप की गाली को बर्दाश्त कर लिया करो, अपने माँ की गाली को बर्दाश्त कर लिया करो, अपने भाई की गाली को बर्दाश्त कर लिया करो। लेकिन ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे पैगंबर पर कोई उंगली उठाए, तुम्हारे पैगंबर पर अगर कोई टिप्पणी करे, तो हकीकत में कतई बर्दाश्त ना किया करो। तुमसे ये कोई नहीं कहता कि तुम हथियार उठाकर चलो, तुमसे कोई ये नहीं कहता कि तुम दंगे करो, लड़ाई करो, झगड़े करो। सुनो मुसलमानों, जब भारत की कोई नाजायज औलाद पैगंबर इस्लाम की अज़मत रिसालत पर उंगलियां उठाओ, तो तुम्हें यही करना हो कि तुम अपने गांव के अंदर तमामी इख्तिलाफात को दूर करके, अपने भाइयों के झगड़ों से हटकर तुम अपने अंदर मोहब्बत के चिराग को रोशन करके, तुम्हें कुछ नहीं करना हो, सिर्फ अपनी मस्जिद को आबाद करना हो। दावे के साथ कहता हो, ये जो बातिल ताकतें नबी की अज़मत को घटाने की बात करते हैं, वही तुम्हारे कदमों को चूमते हुए नजर आएंगे। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ। सुभान अल्लाह, माइक यार इतना अच्छा रखते हो कि दिल खुश हो गया, है ना। तो हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, पहला माइक है पूरे ईदबाद से जो करंट मार रहा है, बताओ। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने अर्ज किया था, वो पहला मकाम कहां पर होगा? तो नबी ने इरशाद फरमाया, जहां मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा, और मेरी उम्मतियों के आमाल में रही कमी रहेगी तो उसको मैं पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। अब मुसलमानों, अपने कान की लौ को लगाकर सुनो मेरी गुफ्तगू को। नबी आखिरुज़ ज़मां की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, दूसरा मकाम कहां पर होगा उसके बारे में भी बता दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा, और प्यारी मेरी प्यासी उम्मत हौज़े कौसर पर आएगी, और मैं अपने हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर बरेली के ताजदार
ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिफ रिज़्क उसका खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है दिलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है, कसरत ना तक किसकी रसाई जाते ये है। वाह साहब ये रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका ये तो दूसरा मकाम हुआ, ये मेरे आका वो तीसरा मकाम कहाँ पर होगा जहाँ पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं फिर सिरात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर पीछे होंगे और मैं दुआ करता होगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र, इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं रज़ापुर से अब वजद करके गुजर गए, रज़ापुर से अब वजद करके गुजर गए कि है रब्बे सल्लिम सदाएं। थक गए भैया? हाँ, वक्त ज्यादा भी हो रहा है क्योंकि मुझे घर भी निकलना है, जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करना 1:38 हो चुका है। अगर आप सुनेंगे तो 20 मिनट और सुना सकता हूँ, नहीं तो फिर जगह ले लेता हूँ। ठीक है, आए सुनेंगे? जी बोल दे थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि देखिए रोज ही सफर करना है, कल मुझे मशरकी चंपारण में बोलना है, 12-1 बजे तक फिर जुलूस में भी शिरकत करना है ना, तो बहुत ज्यादा बोलने की इस्तात नहीं रखूंगा। बोलता तो 3-3 घंटा हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त की किल्लत है। अगर 12 बजे बीतता तो 1:30 बजे तक बोलता, 2 बजे तक, है ना, वक्त कम है। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने हम गुनहगारों से बहुत प्यार किया है, नबी आखिरुज़्ज़मा ने हमसे बहुत मोहब्बत किया है। ए मुसलमानों, यहाँ पर बेटियां मौजूद है, आज हमारी बेटियों ने हमारी कौम के वकार को किस तरीके से मजरू किया है, आज इन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हुई है ना, तो ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो इन बेटियों की पैदाइश पर इन्हें मनहूस समझा जाता था, बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों की इज्जतों को लोग नीलाम करने पर आमादा थे। यहाँ तक कि अरब कंट्रियों का माहौल ये था कि कोई किसी को दामाद बनाना तस्लीम नहीं करता था। हकीकत में बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करता था। ये भारत की जमीन का ये हाल था। अगर किसी नौजवान लड़की की शादी किसी लड़के से हो जाती, इत्तेफाक से उसका अगर उसके शौहर का इंतकाल होता था तो उसको उसके शौहर के साथ चिता पर लिटा दिया जाता था। इन बेटियों के मकाम को इस तरीके से कुचला जाता था, इनकी इज्जतों को इस तरीके से नीलाम किया जाता था। इन बेटियों की जब जानों की हिफाजत नहीं हो रही थी तो इन बेटियों ने मौला की बारगाह में आहो फगा बुलंद किया था, रब्बे कायनात वो कायद कब आएगा, वो रहनुमा कब आएगा, वो मोहसिन इंसानियत कब आएगा, जब हम बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करेगा, हम बेटियों के वकार की हिफाजत करेगा। नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना तो जिन बेटियों को सबसे ज्यादा मनहूस समझा जाता था, उन्हीं बेटियों के मकाम को नबी इतना बड़ा बनाते हुए नजर आए। नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा, जिसके घर में बेटी पैदा हुई गोया उसके घर में अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। ए मुसलमानों, इन बेटियों के मकाम को नबी ने इतना बुलंद किया, मगर आज शरीयत मुस्तफा को इन बेटियों ने किस तरीके से बेचना शुरू कर दिया है। नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के वकार को आज हमारी घर की बेटियों ने किस तरीके से नीलाम करना शुरू किया है। आज हमारी इज्जतों का जनाजा ये बेटियां किस तरीके से निकाल रही है। आज चौराहों की जीनत बेटियां बन रही है, बाजारों की जीनत ये बेटियां बन रही है। ए मुसलमानों, अगर मेला लग जाए तो ये बेटियां सबसे पहले शिरकत करती हुई नजर आ रही है। बेपर्दगी और बेहूदगी का ये आलम है कि आज मज़हब इस्लाम की मानने वाली हमारी कौम की बेटियां अपने जिस्मों की नुमाइश सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आती है। रील बनाकर ए मुसलमानों सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है। नाम तो फातिमा रखती है, नाम तो खदीजा रखती है, नाम तो आयशा रखती है और काम गैरों वाला करती हुई नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, में आप तमामी हजरात को पैगाम देना चाहता हो, जिसकी बेटी मुसलमानों बेपर्दगी के आलम में जिंदगी बसर करती है, उसका बाप समाज में हमेशा सर झुका कर चलता है, और जिसकी बेटी पर्दे का एहतमाम करती है, जिसकी बेटी कुरान की तिलावत करती है, जिसकी बेटी नमाज की पाबंदी करती है, हकीकत में वो बाप हमेशा सर उठाकर चला करता है। इसलिए
अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दो मुसलमानों, अपनी बेटियों को अच्छा पैगाम दो मुसलमानों। आए दिन भारत के अलग अलग खित्तों से अलग अलग स्टेज से फोन आता है, हमारी बेटी गलत रास्ते पर अख्तियार कर ली, मौलाना साहब कोई ताबीज दे तो मेरी बेटी सीधे रास्ते पर आ जाए। मुसलमान बचपन से अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करके तो मौलवियों से ताबीज पर भरोसा करने पर आमादा होता है। पहले तू अपनी बेटी की तरबियत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़कर करना शुरू कर दे। दावे के साथ कहता हो तेरी बेटी कभी गलत रास्ते को अख्तियार ना करेगी। लेकिन आज आए दिन मुसलमानों अखबारात के जरिए खबर मिलती है, न्यूज चैनलों के जरिए से ये खबर आम होती है कि फला की बेटी फला के साथ, ए मुसलमानों, धर्म परिवर्तन करके दूसरे के साथ शादी रचा रही है। अभी आपको सोशल मीडिया के जरिए से एक वीडियो मिली होगी, अभी 5 से 7 दिन पहले की वीडियो है। इसी उत्तर प्रदेश की जमीन की वो वीडियो है कि लड़की का बाप गार्ड है मुसलमानों, गार्ड की नौकरी कर रहा है और वो बेटी थाने में जाकर अपने गैर मुस्लिम के साथ शादी रचाने पर आमादा है। बाप बेचारा आंखों में आंसू के कतरात को लेकर मुसलमानों तड़प तड़प कर अपनी बेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटी तेरा रास्ता ये नहीं होना चाहिए, तू तो पैगंबर इस्लाम की कनीज बनकर दुनिया में आई है, तू तो नबी आखिरुल ज़मा का कलमा पढ़कर दुनिया में आई है, ये बेटी तेरा रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर उस बेटी ने अपने बाप के जज्बात को कुचलते हुए, अपने बाप के वकार को मजबूर करते हुए शादी को रचा दिया। मुसलमानों आए दिन सोशल मीडिया पर न्यूज चैनलों अखबार के जरिए से खबर तुम्हें मिल रही है। ए मुसलमानों, अगर तुम अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत चाहते हो, अपनी बेटियों के मकाम को बुलंद करना चाहते हो, अपनी बेटियों के दर्जे को ऊंचा करना चाहते हो, तो मुसलमानों अपनी बेटियों को सोशल मीडिया की तरफ रील बनाने के लिए ना भेजा करो, बल्कि बेटियों को सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताबें पढ़कर उन्हें बताया करो कि फातिमा ने किस तरीके से जिंदगी के अरकान को पूरा किया था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में नवासे रसूल की शहादत के बाद जब ख़ैमे हुसैन को जला दिया गया था, सैयदा ज़ैनब और खानदान की तमाम बेटियों के सरों से जब दुपट्टे को छीन लिया गया था, तो सैयदा ज़ैनब और खानदान की बेटियों ने अपने चेहरे पर, ए मुसलमानों, बाल को लाकर अपने चेहरे की हिफाजत किया था और कौम की खानदान की बेटियों को मैसेज दिया था, ए मेरी कौम की बेटियों, ए मेरे खानदान की बच्चियों, सुनो, जब तुमको पर कोई बात आए ना तो कौम की बेटियों को मैसेज देना कि खानदान अहले बैत की बेटियों के जब सरों से चादरों को छीना गया था, फिर भी वो पर्दे का एहतमाम करती हुई नजर आए थे। सैयदा सकीना ने दमिश्क की जमीन पर किस तरीके से यजीद के दरबार में पर्दे का एहतमाम करती हुई नजर आए थे। हकीकत में मुसलमानों, अगर ये मैसेज, ये पैगाम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को दोगे ना तो दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, आपकी बेटी मर जाएगी मगर किसी गैर महरम के साथ कभी भागने के लिए तैयार ना होगे। जरूरत इस बात की है कि तुम अपनी बेटियों को नमाजों की पाबंदी कराओ, कुरान की तिलावतों का एहतमाम करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का पौध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज़्ज़ते ख्वाबे गिरा। हज़रात मोहतरम, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इस्लाह माशरा पे बहुत अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करता, मगर टुकड़ों में गुफ्तगू कर रहा हो। हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो, आपको मैसेज देता हुआ चलो, अब नबी आखिरुल ज़मा की उस बात को भी बताता चलो। आज बहुत से लोग हैं ना जो नबी के मिलाद पर एतराज करते हैं, कहते हैं ये सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान आप बिदअती है, ये नबी का जिक्र करेंगे और कहेंगे ये अल्लाह का जिक्र होता है। अभी मैं माल्टा बंगाल में गया था, शहंशाह तरन्नुम जनाब सद्दाम राही बस्तवी साहब, ए मुसलमानों, इनके वालिद मोहतरम को भी दुनिया जानती है और शाहजादा राही बस्तवी को भी दुनिया जान रही है। हकीकत में अभी 16 तारीख को माल्टा बंगाल की जमीन पे गया था, ट्रेन में एक बदअकीदे से मुलाकात हुई। उसने कहा मौलाना कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मैं अमरडोबा खलीलाबाद की जमीन से आ रहा हूँ। उसने कहा था कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था मैं बंगाल की जमीन पर जा रहा हूँ। उसने कहा था क्या करने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा मैं पैगंबर इस्लाम की हदीसों को बताने
सुनाने के लिए जा रहा हो, नबी की अज़मत और रिसालत का तराना लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हो। उसने कहा मौलाना ऐसा पता चलता है कि तुम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले हो। मैं कहा बेशक मैं मसलक के आला हजरत का सच्चा सिपाही हो। उसने कहा तुम बरेलवियों की ये बिदअत है, तुम कहते हो कि जो नबी का जिक्र होता है वो अल्लाह का जिक्र होता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा सुन बदबख्त सुन, अगर तू अपने आप में तेरे अंदर पैगंबर की मोहब्बत होती तो तू सवाल ना करता बल्कि तू जवाब देने वाला बनता हुआ नजर आता। अगर तूने सवाल कर ही लिया है तो जब ये ट्रेन किसी स्टेशन पर रुके ना तो जो मदरसा सबसे करीब तेरे मसलक का होगा या मेरे मसलक का होगा तो उसकी लाइब्रेरी से उस किताब को लाना जिसको तुम्हारे भी उलमा पढ़ाते हैं, जिसको हमारे भी उलमा पढ़ाते हैं, जिसको शिफा शरीफ कहा जाता है। उसका जिल्द नंबर 1 खोलो, उसका सफा नंबर 11 खोलो, अपनी तासुब की ऐनक उतार कर देख, साफ निगाहों से मुलाहिजा कर। खुद हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जअलतु ज़िक्र का मिन ज़िक्री फमन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। पता क्या चला मुसलमानों कि जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं गुंजी सतर की है। ए मुसलमानों ये तो इनकी सोच है, मगर जब बरेली के ताजदार से पूछा गया आला हजरत अजीमुल बरकत जरा नबी की अज़मत और रिसालत को बयान करो तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुसलमानों जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान तो वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया उसके कमालात बुलंद हो गए। मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी चला उसके दर्जात बुलंद हो गए। मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया उसके मरातिब बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताना हालिया है जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ खताकार उम्मत की शफाअत होती है, जहाँ एक को नेमत मयस्सर होती है। कसम खुदा की मुसलमानों मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताना हालिया है जहाँ बेगानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई। जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, बदकार आया तो नेकोकार बन गया, शकी आया तो सईद बन गया, रहज़न आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो आका बन गया, गरीब आया तो अमीर बन गया, अमीर आया तो जहांगीर बन गया, राहगीर आया तो दस्तगीर बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नबी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहंशाही दरबार है जहाँ अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आज़म बन गया, उस्मान आया तो दामाद पैगंबर बन गया, अली आया तो शेरे वो खुदा व रहबर बन गया। मुझे क्या लेने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से घर, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम बस आखिरी बात सुन ले इसलिए कि वक्त ज्यादा हो रहा है। मुझसे 1:30 बजे तक कहा गया था, फिर भी मैं 20 मिनट आगे चल रहा हूँ। सद्दाम भाई को फिर सद्दाम भाई पढ़ेंगे और हम लोगों को पहुँचना भी है। अच्छा माशाअल्लाह, आखिरी बात सुन सकते हैं और ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ ना, दावा करता हूँ कि कोई खतीब आज तक इसको बोला नहीं होगा जी, मेरे अलावा। क्या बात है, वाह वाह, सुनेंगे तो कहेंगे भी ठीक है। उसी पर मैं क्या कैद लगाई है। हजरात मोहतरम, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदयान व मज़ाहिब है सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक को मालिक अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहंशाही तख्त
ताज को लात मारकर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदारे इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगारे आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, गरीब हो या अमीर, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वजीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या हजमी, मशरिकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अर्शी हो या फर्शी, अजीमिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुज्तबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाए करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूदारात, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलक हो या हाजी अली, सदरुल शरीया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा क़ारी निसार अहमद निज़ामी। माशाअल्लाह, वाह। वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं सुनाने के लिए बहुत कुछ सुना सकता हूँ, है ना, लेकिन वक्त होना चाहिए। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात, मैं 8 टुकड़ों में गुफ्तगू किया हुई थी, थोड़ा थोड़ा मुझे सब पे मैं सोचा रोशनी डालूं। एक भाई ने कहा था गरीब नवाज पर बोल दीजिए, फिर गरीब नवाज पर प्रोग्राम करना तो टोटल गरीब नवाज जी है ना, क्योंकि आज अहमद रसूल का प्रोग्राम था मेरे भाई, है ना। हाँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, और रजा कमेटी वालों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस अकीदत के साथ इस जलसे का इनकाद किया, अल्लाह सबकी अकीदत को कबूल फरमाए। यूसुफ भाई की दावत पर मैं आपके इस दयारे मोहब्बत में आया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके तमाम साथियों को सलामत रखे। मिंबर नूर पर जनाब शहंशाह तरन्नुम सद्दाम राही बस्तरी हैं, अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इमाम साहब हैं, नकीब साहब हैं और उलमाए किराम हैं, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।